फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए? यस, क्या एक क्लास का था ना? हाँ डेफिनेटली ये सपोर्ट वाला ही है। हाँ जी, एनीबॉडी? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, है ना? 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरफ, यानी कि ऑब्जेक्ट साइड, यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट साइड वाली डिस्टेंसेस को सारी नेगेटिव लेने का और दूसरी तरफ सारी चीजें पॉजिटिव लेने का, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकस इसका पॉजिटिव होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 1/+20 लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v आपको पता नहीं, वो तो आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए बस आपको ऐसे ही 1/v लिखना है माइनस 1/u। बेटा u तो हमेशा नेगेटिव ही लिखेंगे, -30। जब भी रियल ऑब्जेक्ट हो बेटा तो यू हमेशा हम क्या लेंगे? नेगेटिव। ये उस तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा? 1/v इज इक्वल्स टू 1/20। माइनस माइनस प्लस उसके बाद फिर से माइनस हो गया उस तरफ जाने के बाद, तो ये क्या हो गया? ऐसा। यदि एलसीएम लेकर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कितना मिलता है बेटा? यस, 3 - 2 यानी कि 60 मिल रहा है। एग्री? किसका आंसर आया ये? 60. सर इन्वर्टेड मैग्नीफाइड। यस। अब बिल्कुल, अब आपको ये देखना है कैसा बनेगा, सीधा बनेगा या उल्टा, तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो m का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, है ना। अच्छा v पॉजिटिव आया, v पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये रियल है। कैसा है? रियल। अब मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था बोलो? यस, v और u की टर्म्स। हाँ, v/u, वेरी गुड। v की वैल्यू +60, u की वैल्यू -30, है ना। u कितना है? -30 है। ओके, वी आर गेटिंग -2। मतलब द इमेज विल बी रियल, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड। क्लियर? आई बात समझ? यहां पर क्या लिखोगे? रियल, इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आंसर। फर्स्ट सबका क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? बेटा पूछ लेना, यदि नहीं पूछोगे तो पछताओगे, ठीक है। हाँ जी, इस तरफ आ जाते सेकंड वाले पार्ट में। सेम वही, पूरा तरीका वही है ना। बस आपको यहाँ पर फोकल लेंथ को क्या रखना है? नेगेटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो 1/v माइनस 1/u, तो ये u की जगह -30 डाल दिया मैंने। देखो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ठीक है। ओके, जिधर ऑब्जेक्ट है उस डायरेक्शन को हमेशा नेगेटिव लेना है ना, रियल ऑब्जेक्ट है तो। और यहाँ पर 1/f बेटा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव लोगे आप। चलिए सॉल्व करें, तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/30, और वो भी कैसा? नेगेटिव वाला, है ना। और 1/20 तो पहले से नेगेटिव है। 1/20 एलसीएम लेते हो तो क्या मिलता है बेटा? 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो 60 और ऊपर कितना? 3 to 5। बेटा कितना है? -12। क्या ये सही है? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो प्रॉब्लम। v इज इक्वल्स टू -12। अच्छा इसके मैग्निफिकेशन की बात करें, देखो माइनस का मतलब क्या है? जिस तरफ जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज आया, मतलब इमेज तो वर्चुअल हो गया, है कि नहीं? यस। यस यदि सर। दूसरी तरफ बनता तो रियल होता, उसी तरफ आया मींस इट्स वर्चुअल। ओके, अब मैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन लिख लेता हूँ, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू v/u। v भी नेगेटिव है और u भी नेगेटिव है, तो u कितना है बेटा? -30 है। तो दोनों को आप क्या कर लोगे? सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा कितना? 2/5, है ना। यस, m इज इक्वल टू 0.4 आ रहा है और वो भी पॉजिटिव वाला आ रहा है। इसका मतलब इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन 0.4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या ये समझ आया अच्छे से? यस सर। दैट्स ऑल, फिनिश। चलिए नीचे वाले दोनों हो जाएंगे।
इसमें मैंने यहाँ पर ये सिर्फ 10 दिया है और ये 20। चलिए अब करके देखते हैं। तो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -10 रखनी है अभी, ठीक है। ये इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चे साइन कन्वेंशन में गलती कर लेते हैं, अच्छा खासा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पर -1/10 कितना आएगा बच्चों? यस, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल्स टू -10, है ना। अच्छा, इससे क्या समझ रहे हो? v -10 आए से आप क्या समझ रहे हो बेटा? यस, कि इससे ऐसे नहीं लग रहा कि यार जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था उसी जगह इमेज बन गया? एम आई राइट? यस, नहीं नहीं, गड़बड़ कर दी ना। -20 आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी, 20 गलत लिख दिया मैंने। हाँ जी, ये -20 आना चाहिए था। ओके बेटा, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट वाली ही साइड में बन रहा है और 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो आप इसको क्या बोल सकते हो? वर्चुअल बोल सकते हो ना। v नेगेटिव है तो आप इसको क्या बोलोगे बेटा? वर्चुअल, ठीक है। ओके, अब कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा या इन्वर्टेड बनेगा? तो m इज इक्वल्स टू v बाई यू लगा लो, -20 डिवाइड बाय -10। -10 तो तो डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इरेक्ट। समझ रहे हो? तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्नीफाइड। ओके, इस वाले में करेंगे तो क्या होगा? 1/v। अच्छा, ये खुद से कर लोगे, हो जाएगा बेटा। फोकस नेगेटिव रखना है, ठीक है ना। बस मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट यहाँ पर वैल्यू डाल के छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर इसको -20 रखना है और यू विल सॉल्व, यू विल गेट द आंसर। ओके, फिनिश, खत्म। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चा लोगों, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक मिनट, ऊपर हाँ जी, स्क्रॉल। यस यस यस, डेफिनेटली। इज इट फाइन? बहुत ज्यादा हचपच हो गया, बहुत भीड़ हो गई यहाँ पर, लेकिन समझ में आया क्या आपको? यस सर। गुड। चलिए, तो जल्दी से इसको कर लीजिए, फिर हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हालत में। ओके बच्चों, तो क्या हम आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। ओके दोस्तों, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस सेंस के बारे में हम और क्या लिखा? सब कुछ लिख लिया, मैग्निफिकेशन लिख लिया। ओके, गुड 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 गुड, तो सब लिख लिया। अब हम एक फॉर्मूला और लिख लेते हैं पहले। बेटा स्टार मार्क करके लिख लेना, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। लेंस की पावर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? यस बच्चों, 1/, 1 फोकल by लेंथ, p is equal to 1 by d. Sorry, 1 by f. हाँ करेक्ट। 1/f, है ना। हियर f इज फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ, ठीक है। और बेटा यूनिट क्या होती है बेटा? और इन मीटर्स लिखना जरूरी है, ठीक है ना। इन डायोप्टर। मीटर्स, यस। तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर, ठीक है। तो डायोप्टर इसकी यूनिट डाल देना बेटा। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनिट, वैसे तो मीटर इनवर्स है लेकिन उसको डायोप्टर बोलते हैं, ठीक है ना। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया पावर ऑफ लेंस, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ इसमें फोकल भी लेंथ। फोकस अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ बेटा, विथ साइन, है ना। f should be placed with sign. f should be placed with sign। बेटा जितने भी फॉर्मूलाज आए ना शुरू से लेके अब तक, सब में विथ साइन ही रखना है, ठीक है ना। या तो सब में विथ साइन ही फॉर्मूला आपको वैल्यू रखनी है। ओके, ये समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल। बच्चों यहाँ पर लाइट रेज इस तरह से पैरेलली आ रही है, ठीक है। और ये फोकल लेंथ है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर।
और यहाँ पर एक लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ है जस्ट 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपसे पूछी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी for which light rays becomes parallel after refraction from the second lens। ये तो फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है, ठीक है ना। तो आफ्टर पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द सेकंड, पैरेलल मतलब समझ रहे हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो फ्रॉम द सेकंड लेंस। सर वो ऑप्टिकल सेंटर टू ऑप्टिकल सेंटर कंसीडर कर रहे हैं ना डिस्टेंस? हाँ बेटा, यस, ठीक है ना। थिन लेंस है इसलिए ऑप्टिकल सेंटर या पोल्स के बीच की डिस्टेंस बोल सकते हैं अपन, है ना। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस कॉमन है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी। मेरा आंसर भूल गया सर, बोलूं? हाँ जी सर 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, ओके। और कोई, एनी अदर आंसर? बेटा सिंपल सी बात है ना, लाइट रेस पैरेलली आती है तो कहाँ मिलती है, फोकस पर मिलती है, और फोकस से आ रही होती है तो लाइट रेस पैरेलल बन जाती है। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, पैरेलल लाइट रेस आ रही है तो ये मिलनी चाहिए फोकस पर, और फोकस से जाने वाली लाइट रेस क्या होती है, वो वापस पैरेलल हो जाती है रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट वाले की फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक सेकंड वाले की फोकल लेंथ होगी। तो हम बोल देंगे d इज इक्वल्स टू f1 प्लस f2, और व्हाट इज द आंसर नाउ, 25 सेंटीमीटर। ओवर, इजी ना। तो आप लोगों को ऐसे इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछ नहीं सकता, बिल्कुल पूछा जा सकता है। सिंपल बट कॉन्सेप्चुअल, ओके। आगे बढ़े, ये सबको समझ आया? हाँ जी दोस्तों, क्या आप सभी लोग समझ पाए? Yes, sir. गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस हमने अच्छे से कर लिया था बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू, हाँ ठीक है कर लिया था, यस गुड। अभी लेंस की बात कर रहे हैं तो और आगे चलते हैं। बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें मैं एक लेंस लेता हूं, जस्ट अ मिनट। एक लेंस ले लूं और एक मिरर ले लूं, है ना। हाँ, या दो लेंस तो ले लिया हमने, अब एक लेंस और एक मिरर ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी बेटा, तो लेट्स से देयर इज अ लेंस एंड इससे कुछ डिस्टेंस पर एक मिरर रखता हूँ, और मिरर इज दिस टाइप, ये बोल सकते हैं कॉन्वेक्स वाला मिरर है, ठीक है। और फोकल लेंथ हम लोग ले सकते हैं 10, इसकी ले लो आप। और इसकी फोकल लेंथ का तो पता नहीं है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग इस मिरर के लिए कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर मान सकते हैं, है ना। सो लेट्स से 24 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस, ओके। नाउ आपको बोल दिया गया है कि इन दोनों मिरर्स के बीच की जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। वो जस्ट 15 सेंटीमीटर है दोनों के बीच की डिस्टेंस, ओके। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको फाइंड करना है, एफ फाइंड करना, फिर या, उसमें फॉर्मूला में या फिर एक काम करते हैं, ये दोनों चीजें तो हमें गिवन ही है, तो आप एक काम करो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, सो दैट यदि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया
और उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम 15 ले लेते हैं, दैट विल बी बेटर। यस, ठीक है। तो ये 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएगी, पहले रिफ्रैक्ट होगी इस लेंस में, और लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद मिरर पर जाएगी, ठीक है। तो मिरर पर जाने के बाद अब वो क्या होगा, मिरर से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, फिर वापस लेंस से रिफ्रैक्ट होकर उसी ऑब्जेक्ट पर इमेज बनाना चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the lens and mirror so that the image coincide with the object, ठीक है। मतलब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर ही जाकर इमेज बन गया वापस। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो तो हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। या चलिए, आप कीजिए जैसे आपको जो भी क्लिक कर रहा है आपके मन में, है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कीजिए। ये आपने सही सोचा है वैसे, ठीक है। ट्राई दिस फास्ट। इज इट 37? ओके, नहीं बेटा, 37 नहीं है। जस्ट कीप द वैल्यूज, प्रॉपर वैल्यूज रख के ट्राई करो, हो जाएगा। जैसे ही आपका आंसर आता है क्विकली बता दीजिएगा, या आप चैट में टाइप कीजिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। यस। अच्छा बच्चों, कुछ होमवर्क दिया था मैंने, इन चैप्टर एक्सरसाइज वगैरह कुछ करने के लिए दिया था? नहीं। नहीं। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं होमवर्क डिसाइड कर लेता हूँ।
ओके, तो बच्चों आज का होमवर्क है इन चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4, 2 से लेके 8 तक है ना। वैसे भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दो चार क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। 2 3 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 से लेकर 9 तक सॉल्व कर सकते हो आप, 2 to 9 इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 to इन चैप्टर एक्सरसाइज 9। ओके, सर लिख दीजिए ना एक बार। हाँ हाँ मैं लिख देता हूँ। पहले ही क्वेश्चन, चलो ये लेक्चर एंड करेंगे ना, तब मेरे को एक बार याद दिला देना बेटा, मैं लिख दूंगा, ठीक है। यस, चलिए ये सॉल्व हो गया। यस ओके, क्या आंसर आया? चलिए करके देखते हैं बेटा। रे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ कि क्या होना चाहिए एक्चुअली यहाँ पर। ऐसा क्या होगा कि वापस इसी ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाए। बेटा लाइट रे यहाँ से स्टार्ट होके जाएगी, एक तो लाइट रे यहाँ से भेज देते हैं कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, सीधी सीधी चली जाएगी। तो बेटा यदि वो सीधी सीधी जाएगी तो डेफिनेटली इससे वापस रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ पर लौट के आ जाएगी, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक लाइट रे ये इस तरह से गई और जाने के बाद ऐसे रिफ्रैक्ट होगी और जा रही होगी ऐसे। ओके, कहीं इमेज बनाएगी, ठीक है। लेकिन होगा क्या, ये देख सकते हो आप, ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में यदि रे को आपको उसी जगह पर डायग्राम, मतलब उसी जगह पर इमेज बनाना है, तो रे को उसी के पाथ पर वापस भेजना पड़ेगा, राइट। यानी कि रे को वापस रिट्रेस करना है उसका पाथ। तो मतलब जिस पाथ पर आए उसी पाथ से वापस चली जाए। ऐसा कब पॉसिबल है? बोलिए दोस्तों, ऐसा कब पॉसिबल है? रे जब वो किसके अलोंग ऑप्टिकल होगी तो ऐसा सेंटर हो सकता मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से जाए तब। है। वी कैन से प्रिंसिपल एक्सिस का तो हो गया, वो तो हमें कॉमन सेंस से पता है। ये वाली रे यदि हम बोल सकते हैं उसके नॉर्मल के अलोंग जाए, आर यू गेटिंग? हाँ यदि उसके नॉर्मल के अलोंग जाए तो ये पॉसिबल है। तो नॉर्मल के अलोंग जाएगी मतलब जो इमेज है वो यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन रहा होगा, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो ऐसी कंडीशन में लाइट रे क्या हो जाएगी, एग्जैक्टली exactly अपने ही पाथ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी, है ना। अरे बेटा नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही जीरो होते हैं, याद है ना। यदि नॉर्मली लाइट रे ऐसे आएगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी तो वापस इसी पाथ पर चली जाएगी, पता है ना। बताया था नॉर्मल इंसिडेंस के बारे में मैंने। तो बस वही यहाँ पर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले रिफ्रैक्शन कराते हैं लेंस से, है ना। तो फॉर लेंस, लेंस के लिए यदि रिफ्रैक्शन कराएं तो जनरल चीजें अपने को पता है। ये चीज हो जाएगी यू, ये हो जाएगी एफ, और वी अपने को फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक हमें वी लिखना पड़ेगा, है ना। तो फॉर लेंस 1/v माइनस 1/u, यू को -15 लेना पड़ेगा। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आ जाएगी, तो ऐसा आ जाएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया है? मेरे ख्याल से 30 यही आया क्या? वही आ रहा है, हाँ सर वही आ वेरी रहा है। गुड, v आपका 30 आ गया। ओके बेटा ये 30 क्या चीज है, ये 30 हम बोल सकते हैं, दिस 30 इज इक्वल टू, एक तो ये डिस्टेंस है d प्लस यहां से यहां की डिस्टेंस किसके बराबर होगी बेटा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर होता है, r के बराबर। एग्री, यस हाँ और सर। नो? हम बोल देंगे d प्लस r। ओके, तो यहाँ पर आप बोलोगे कि 30 इज इक्वल टू d, और r की वैल्यू कितनी थी, ऊपर लिखा है हमने 24। 24। तो देखो आपको सॉल्व नहीं करना पड़ा, आप डायरेक्टली बता पा रहे हो यहाँ से। तो d की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के बीच में 6 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। क्लियर? यस। rays retrace its path if the image from the lens forms at center of curvature of mirror.
ब्रैकेट में आप नॉर्मल इंसिडेंस लिख सकते हो, ठीक है ना, नॉर्मल इंसिडेंस। मतलब जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होता है उस कंडीशन में क्या हो सकता है, लाइट रेज अपना पाथ वापस रिट्रेस कर लेती है, जिस पाथ से है उसी पर वापस लौट जाती है। क्या ये चीज आप सभी को अच्छे से समझ आई? यस, नो, से समथिंग। यस सर। वेरी गुड, सबको आया समझ? चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। यहां पर मैं ले लेता हूं एक लेंस, इस टाइप का ही ले लेते हैं, कॉन्वेक्स वाला ही, एफ इजिकल्स टू 20 सेंटीमीटर, और यहां से लेट से 30 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर मैंने यहाँ पर ले लिया। अब बेटा जैसे ही आपने कॉन्केव मिरर लिया तो आपने इस कॉन्केव मिरर को रखा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, समझ रहे हो? जस्ट एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस यू हैव kept a concave mirror. तो क्वेश्चन इज फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। फाइनल इमेज, बेटा फाइनल इमेज का मतलब क्या है? फाइनल इमेज का मतलब है, देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है ना यहाँ पर, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाती है किसमें, लेंस में, लेंस से रिफ्रैक्ट होकर जाती है और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। अब वापस आते वक्त वो फिर से रिफ्रैक्ट होगी लेंस से और फिर इमेज बनाएगी, समझ आया? गॉट इट? तो 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पर। चलिए फाइंड कीजिए पोजीशन, किससे बताओगे अब? ठीक है, आप आंसर फाइंड करो, आपको लेंस के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी है, ठीक है। दिस तो ये मिरर का क्या है सर, फोकल लेंथ? ओ, वो चीज तो मैं देना ही भूल गया, सॉरी। एफ इज इक्वल्स टू, इसको हम लेते 10 ले लेते, चलो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यस बच्चों, आंसर मिल रहा है? आंसर तो क्या मतलब, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए? यदि आपका आंसर आ जाता है तो आप चैट में टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
ओके, एक आंसर तो आ गया। सर इसको एक बार डिस्कस कर सकते हैं? यस बेटा, चलिए डिस्कस करते हैं। तो दो आंसर्स आए हैं, एक आंसर 4 सेंटीमीटर राइट टू द लेंस और एक हो है 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। ओके, जो भी हो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेटा मैंने जैसे आपको बोला कि हम लोगों को करना क्या है, पहले आप रिफ्रैक्शन कराओ इस लेंस से, ठीक है। और लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग बात करते हैं बेटा कि लाइट रे कुछ इस तरह से जा रही होगी रिफ्रैक्शन के बाद, और वो क्या करेगी, मिरर से टकराएगी या फिर मिरर में इमेज बनाएगी, है ना। तो जो भी है, तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। देखो इसका रे डायग्राम बनाना इज वेरी मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा, इसलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर लेंस, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f लगा लेते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, 1/20 माइनस 1/30 यानी कि 60 मिल रही है, राइट। Yes, एग्री, sir. ओके। और बेटा 60 भी कैसा आया, पॉजिटिव आया। इसका मतलब ये मिरर तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, यदि मिरर नहीं होता तो इमेज 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता। तो जो इमेज बनता वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनता। तो बेटा ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आप बोलोगे कि यहाँ तो कोई रियल, इस मिरर की बात करें, इस मिरर के लिए यहाँ पर क्या होगा, कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेज कहाँ से आ रही है बेटा, तो रेज इसके लिए कुछ इस तरह से आ रही होंगी। बेसिकली कोई रियल ऑब्जेक्ट इसके लिए नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा इमेजिनरी। और कहाँ होगा बेटा, सो दैट विल बी बिहाइंड द मिरर, है ना। एक्चुअली लेंस से जो इमेज बना दैट विल बिहेव एज एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये देखो येलो कलर का मैंने ड्रॉ किया है 60 सेंटीमीटर दूर। तो बेटा ये जो येलो कलर का मैंने ड्रॉ किया है ना, ये जो है इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो फॉर मिरर, फॉर सर तो मिरर, फिर हम 20 सेंटीमीटर को अभी यू मान लेंगे, यस बेटा। अब हम -20 को। यस, तो अब u क्या हो जाएगा बेटा, नहीं नहीं वन नहीं बेटा, ये जो 60 आया ना आपका, 60 में से 10 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस हो गई, तो उसके पीछे 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनना चाहिए। तो दैट +50 आप ले लोगे u की वैल्यू। आर यू गेटिंग वाई +50, क्योंकि क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ, मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट है इसलिए वर्चुअल है। आर यू गेटिंग, यस सर। यस। एक्चुअली मैंने आपको एक बात बताई थी वंस अपॉन अ टाइम, यदि लाइट रेज इस तरह से आए, है ना, इंसिडेंट रेज इस तरह से हो, तो ऐसी कंडीशन में ये रियलिटी में कभी मिल नहीं पाती है मिरर के सामने। तो कहाँ मिलती है वो मिरर के पीछे कहीं मिलती है। तो मिरर के पीछे एक्सटेंड करने पर वो यहाँ मिलनी चाहिए। सो वी कैन से हियर विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो क्या हो गया, इमेज तो रियल हो ही सकता है। सो चेक, हम चेक करते हैं। तो u को आपको +50 लेना पड़ेगा, बिकॉज आपको मिरर के लिए आप देख रहे हो ना, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, रिफ्लेक्टिंग वाली साइड नेगेटिव होती है और दूसरी तरफ वाली पॉजिटिव साइड होती है, ठीक है। तो इसलिए चलिए, तो अब ये कितना 50 डिस्टेंस पर, टोटल 60 है, लेकिन उसमें से 10 डिस्टेंस हटा दी क्योंकि मिरर 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 50 आ गया, +50। ओके, इसकी फोकल लेंथ बेटा हमेशा नेगेटिव होती है कॉनकेव मिरर की, एग्री। कितनी होती है, -10। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, ये तो हो गया, अब v फाइंड करना है। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये फॉर्मूला होता है, हम लोग को पता है। जस्ट पुट द वैल्यूज हियर मिरर के लिए। तो 1/u की वैल्यू आप 1/+50 रखोगे, और 1/f को आप क्या रखोगे, -10। ये उस तरफ जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। So what we are going to get here, 1/v is equals to -1/50 -1/10. Okay,
और एलसीएम लेकर यदि सॉल्व करूं तो मुझे क्या मिलता है, ये 6। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो v is equals to 25/3 सेंटीमीटर, और वो भी नेगेटिव। आर यू गेटिंग? इट इज नेगेटिव। yes यस। ओके। तो बच्चा लोगों, 25/3 कितना होता है? ऑलमोस्ट किसके आसपास होता है? 8 के आसपास 8 होता है ना? point something हाँ, 8 पॉइंट 8 समथिंग। 8.33 वेरी गुड। यस। तो 8 पॉइंट समथिंग, और नेगेटिव आया। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब है, behind the mirror वेरी गुड। तो ये लाइट रेस कुछ इस तरह से जा रही होगी, नॉट बिहाइंड, इस तरफ, sorry इस मतलब तरफ उल्टा कहीं। डायरेक्शन में हाँ हाँ, क्या बेटा? no हेलो? I was saying that light rays would be falling in the opposite direction instead या करेक्ट। तो बेटा ये अभी आपका सेकंड नंबर का इमेज बन गया है ना, सेकंड नंबर का इमेज बन गया, जो यहाँ पर है 25/3 सेंटीमीटर मिरर के पोल से दूर। और बेटा एक बात बताओ, लेंस और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? 10 थी ना? yes ओके। और ये 25/3 10 से 5/3 हो कम गया होता है। सर। हाँ, तो ये 10 से कम होता है, तो इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो यहाँ पर, है ना? तो अब नया u बन जाएगा। अब लेंस के लिए फिर से रिफ्रैक्शन होगा ना, तो उसके लिए फिर से u ये बन गया। कितना होगा ये? तो बेटा 10 माइनस 25/3, यानी कि आप बोल सकते हो 5/3। क्लियर? बट u की वैल्यू विद साइन रखोगे तो अब देखो, अब क्या हो रहा है। अब नाउ फॉर लेंथ, नाउ अगेन फॉर लेंथ। अब लेंस के लिए फिर से बात करूं तो बेटा अब ये वाली डायरेक्शन क्या मानेंगे हम लोग? नेगेटिव, और ये वाली पॉजिटिव। व्हाई? क्योंकि यहां पर एक रियल इमेज है और वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, है ना? ओके। तो अब ये रियल इमेज है जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस जो है वो 5/3 है ना? तो आप क्या करोगे, यू को रखोगे -5/3, है ना? और फोकल लेंथ कितना है? फोकल लेंथ इज मैं भूल गया, 20। ओके, 20। ठीक है। तो बस रख लो वैल्यू 1/v -1/u, माइनस ऑफ -5/3 इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, ये फिर से माइनस बन जाएगा इस तरफ आएगा तो, और ये 3/5 हम इसको लिख सकते हैं। एलसीएम लेकर यदि सॉल्व करते हो तो बेटा ये 20 यहाँ पर आ जाता है 1, यहाँ पर माइनस, और ये कितना आ जाएगा? यस बेटा बोलिए। 12। 12 यस। तो ये ऐसा आ गया। तो फाइनली v इज इक्वल्स टू -20/11 सेंटीमीटर। बेटा नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है? जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बना, है ना? yes तो आप ये समझ लो कि ये जो इमेज बना ये कैसा है? उसी राइट वर्ड है, राइट वर्ड है ना? तो राइट वर्ड टू द लेंस, है ना? तो हम बोलेंगे कि फाइनल इमेज फॉर्म्स, फाइनल इमेज फॉर्म्स एट 20/11 सेंटीमीटर राइटवर्ड। ठीक है, ओवर, फिनिश, खत्म। गॉट इट? yes sir या तो लैंग्वेज क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल। ओके, क्या आपको ये अच्छे से समझ आया? सर मिरर के लिए हमने यू को क्यों पॉजिटिव लिया, सर ये क्या आप वापस एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ जी बेटा, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यू को कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव, तो वो आपको दिखना है ना? चलिए तो बात करता हूँ मैं कि ये मिरर हो गया अपना, ठीक है? इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रहा, है ना? इस तरफ जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके। यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है और इस तरफ पॉजिटिव होती है। तो बेटा ये वाला ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल होता है ना? लेकिन ऐसा कुछ हो कि लाइट रेज इस तरह से आ रही है कि यहाँ यहाँ कभी रियलिटी में मिलती नहीं है ना? जब इंसिडेंट लाइट रेज जिस पॉइंट पर मिलती है वहां पर रियल ऑब्जेक्ट होता है, राइट? बट वो रियलिटी में मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? लाइट रेज कहीं से आ रही है इस तरफ ऐसे, तो बेटा ये लाइट रेज ना आपस में मिल ही नहीं पा रही है ना? रिफ्लेक्ट भी होगी तो रिफ्लेक्ट होके भी मिलेगी, तो जहां रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है ना वहां इमेज बनता है। तो बेटा इंसिडेंट लाइट रेज को आगे बढ़ाओ,
तो इंसिडेंट लाइट रेज यहाँ मिल रही है, तो इसका मतलब इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और बेटा ऐसे में जब कभी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ ना होकर पीछे की तरफ पॉलिश वाली साइड यदि ऑब्जेक्ट होता है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। बट इमेज इसी तरफ होता तो वो भी वर्चुअल होता है ना। हाँ, लेकिन इस कंडीशन में हमेशा रियल इमेज बनता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट रेज इधर कहीं मिलती है ना, तो इसके लिए रियल इमेज बनता है। क्लियर? क्या मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो सर तो वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा यस यू। बेटा, जब कभी भी मिरर में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, मिरर के केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो बेटा आपको यू को पॉजिटिव लेना है, क्योंकि वो रिफ्लेक्टिंग साइड नहीं होकर पॉलिश वाली साइड होता है। क्लियर? रियल ऑब्जेक्ट हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के पीछे की तरफ होता है। वर्चुअल रियलिटी में देख ही नहीं सकते, लेकिन मिरर के अंदर जरूर देख सकते हैं। चलिए, तो क्या ये आपको अच्छे से समझ आया अभी? अब जो भी आया वो मिरर से, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल, है ना, इतना काफी है। ओके बच्चों, अब जो सर आया, यहाँ पे हमने लेकिन लेंसेज के लिए नहीं पढ़ा सर वेलोसिटी और इसका क्या रिलेशन, मतलब हमने पहले पढ़ा था कि -v²/u² अपॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज सर, वैसा यहाँ पे कुछ ओके है क्या सर? बेटा, वो वेलोसिटी वाला करेंगे, पहले अपन लेंस तो सीख ले अच्छे से, ठीक है। ओके सर। हाँ, पहले लेंस लेंस कंप्लीट करते हैं, इमेजेस फॉर्मेशन कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, कितना बनेगा, वो सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि क्या स्पीड रहेगी, है ना। सर मिरर में इन्वर्टेड क्यों बनेगा? क्या हुआ, इन मिरर में इन्वर्टेड क्यों बनेगा बेटा? मिरर में इन्वर्टेड इसलिए बनता है, देखो लाइट रेस जो आती है ना, तो वो ये इस तरह से आ रही होंगी, तभी तो कहीं यहाँ जाकर इमेज बन रहा होगा वर्चुअल। तो बेटा ये यदि हम लोग कंसीडर करते हैं, मतलब उसका हमें देखना होगा कि किस जगह पर वी कैन से नॉर्मल कहाँ है इसका, है ना। या तो लेट्स से इसका नॉर्मल ऐसे कहीं है, तो ऐसे में क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर ये ऐसे जाएगा ना। आर यू गेटिंग मेरी बात, समझ रहे हो? यस। और हाँ यदि सर, एक लाइट रे एग्जैक्टली पोल पर से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई थी, ये दोनों जाकर ऐसे नीचे कहीं मिलेगी, यस और नो? जिस नीचे, एंगल पे आएगी उसी एंगल से चली जाएगी, मतलब नॉर्मल यस रिफ्रैक्शन यस रिफ्लेक्शन। यस बेटा, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, कॉनकेव मिरर में ना, यदि रियल ऑब्जेक्ट, यदि हम बात करते हैं इमेज की, तो वो कैसा होता है, इन्वर्टेड, ठीक है। तो एनी हाउ, यदि आपको इन्वर्टेड वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैग्निफिकेशन की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो आपका मैग्निफिकेशन यदि पॉजिटिव आता है तो समझ लो कि एरेक्ट, और नेगेटिव आता है तो इन्वर्टेड। क्लियर? यस। या सो बच्चा लोगों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया? सर तो कितने रिफ्लेक्शन, बेटा एक्चुअली क्या है, ये क्वेश्चन में आपको लिखा होगा, है ना, आफ्टर फाइनल इमेज फ्रॉम द लेंस लिख लेते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है इसलिए, है ना। तो देखो, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द, मतलब आपको एक कंप्लीट राउंड करना है, तो वहां पर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा बेटा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना। आपको फर्स्ट किससे करना है, लेंस से रिफ्रैक्शन करना है, फिर मिरर से रिफ्लेक्शन करना है, जो भी इमेज बना उसका फिर से आप रिफ्रैक्शन कराओगे लेंस में, और दैट्स इट, यही छोड़ दोगे उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन होगा, डोंट वरी, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी ना क्वेश्चन की, मैंने आपको शॉर्ट में ही बस डायरेक्टली कर दिया ताकि टाइम से हो पाए। हाँ जी, सबने नोट किया? किसी को कोई प्रॉब्लम? या मैंने यहाँ पर डाटा, मतलब उतना अच्छा नहीं लिया था, इसलिए आंसर कुछ ऐसा आया, वरना प्रॉपर आंसर भी आ सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, कंप्लीटेड, शैल वी मूव, क्या हम आगे बढ़े?
दोस्तों? चलिए Yes. Yes. अब गुड. नेक्स्ट राइट डाउन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज. अभी क्या करना है बेटा, आपको ना ऐसा बोल दिया कि एक से ज्यादा लेंस जो है उनको आपने इस तरह से टच करके रख दिया आपस में, है ना. हो सकता है वो कैसे भी हो सकता है, अब उनका फोकल लेंथ आपको विद साइन लेना है ना. लेट्स से कि ऐसा ले लेता हूँ ऐसे. तो बेटा f1 f2 f3 ऐसे दे रखा है आपको. तो आप बोलोगे द इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. मतलब आप मान लोगे कि ये सारे लेंस मिलके ना एक सिंगल लेंस बना रहे हैं, ऐसा आप मान लोगे क्योंकि सारे थिन लेंसेज हैं, है ना. तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, अब आप इसको से एक सिंगल लेंस कंसीडर कर रहे हो तो उस कंडीशन में उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी. तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ. So 1 by f equivalent is equals to 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3 so on चलता जाएगा. ठीक है. तो बेटा ये आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, लेंस जो है वो एक दूसरे से टच करके रखे होने चाहिए. ठीक है. उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए. यदि गैप होए तो सर एक गड़बड़ मिनट है. दीजिए ना लिखने के लिए उसको. ये बेटा क्या बोला आपने. उसको 1 मिनट लिखने के लिए गैप दीजिए. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. क्या ये इसको नोट कर लीजिए. ठीक है. अपन एग्जाम्पल भी कर लेंगे. यहाँ पर सारी चीजें प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखनी है. ठीक है. हो गया. सर हो गया. हाँ बेटा. सर तो क्या हम इससे फिर डिड्यूस कर सकते हैं कि पावर एडिटिव है सर, कि मतलब पावर ऑफ अ यस लेंस. बेटा. हाँ वो भी लिख लेते हैं. एंड पावर या इक्विवेलेंट पावर. इक्विवेलेंट पावर. तो आप इसको पी इक्विवेलेंट बोलोगे एंड दैट इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस ऑन. ठीक है. बिल्कुल पावर के लिए ये एप्लीकेबल है. उनकी पावर्स ऐड हो जाती है. तो इसको नोट करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि यदि लेंस को काट दिया जाए तो क्या होगा. वर्टिकली ना. हाँ दोनों तरह से देखेंगे हम, है ना. पहले इसको सब नोट कर लो उसके बाद बात करते हैं. Noted all of you. यस. Yes. ओके बेटा. तो अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कटिंग द लेंस. कटिंग द लेंस. एक लेंस लेता हूं मैं. एक कंप्लीट लेंस मैंने ले लिया. और इस लेंस को यदि मैं यहाँ से कट कर देता हूँ या चाहे बीच में से कट कर देता हूँ, तो बीच में से कर लेते कोई फर्क नहीं पड़ता. बीच में से कट करता हूँ यहाँ से. लेट्स से इसकी फोकल लेंथ f थी. तो अब बेटा दो टुकड़े हम लोगों को मिल गए, एक ऐसा और एक ऐसा. ठीक है.
ये 2 टुकड़े हम लोगों को मिल गए। तो बेटा इसकी फोकल लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा? कैन यू टेल मी? इसकी फोकल लेंथ के साथ क्या होगा? सेम रहेगा। वेरी गुड। इसकी फोकल लेंथ सेम रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये केस 1 है। केस 1 में क्या किया हमने, इस तरह से लेंस को कट किया, तो क्या होगा यहाँ पर लिख लेना बेटा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ remains same, remains same for both the parts, for both the parts, ठीक है। अब बेटा आप बोल बता सकते हो क्यों ऐसा? क्योंकि इसका म्यू जितना था नीचे वाले का भी म्यू उतना ही है। अच्छा बेटा रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगी क्या? ऐसे काटने पर क्या रेडियस चेंज हो जाती है क्या दोनों तरफ? नहीं होती ना। इस तरफ R1 है, इस तरफ R2 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरफ रेडियस R1 ही रहेगी, इस तरफ R2 ही रहेगी, इस तरफ R1 ही रहेगी, इस तरफ R2 ही रहेगी। तो बेसिकली इनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को दोनों तरफ से हम लोग अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर एक पार्ट एक इंडिविजुअल लेंस की तरह बिहेव करने लगेगा, फोकसिंग रहेगी, ठीक है। आई बात समझ? तो इसको F1 लिख लेते हैं, इसको F2 लिख लेते हैं। हम बोलेंगे कि F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F ओनली, सेम। ठीक है। ठीक है ना दोस्तों, आगे बढ़े। केस नंबर 2। अब देखो बेटा, ये सेकंड केस में यदि कभी भी एक लेंस आपको दिया है और इस तरफ R1 बोला है और इस तरफ R2 बोला है, और लेंस को ना बीच में से काट दिया, तो बेटा बीच में से काट दिया तो फिर अब क्या हो जाएगा? अब आपको दो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस मिल जाएंगे, समझ रहे हो? ये फर्स्ट प्लानो कॉन्वेक्स लेंस एंड ये सेकंड प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका लेट से पहले फोकल लेंथ एफ नॉट था, लेट से पहले एफ नॉट ले लो, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ को अब आप F1 बोलोगे और इसको F2 बोलोगे। इस तरफ रेडियस R1 और इस तरफ इनफाइनाइट, इस तरफ इनफाइनाइट और इस तरफ R2। आर यू गेटिंग? अब आपको लेंस फॉर्मूला यूज करके और क्या करना पड़ेगा, इसकी रेडियस, इसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहला बेटे, पहला मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं F1 को फाइंड करता हूँ। तो F1 को कैसे फाइंड करूंगा? 1/F1 इज इक्वल्स टू म्यू, तो उतना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 इज पॉजिटिव माइनस 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये कितना आ गया? तो ये आपको मिल गया F1 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन म्यू माइनस 1, है ना। इसी तरह से सेकेंड वाले पार्ट के लिए बात करो तो 1/F2 इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस 1/-R2। समझ रहे हो ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। सर वो इन्फिनाइट किसके लिए लिया था? इनफाइनाइट प्लेन सरफेस की होती है ना बेटा, प्लेन सरफेस की रेडियस क्या होगी? इनफाइनाइट, ठीक है। हाँ, तो ये आ जाएगा R2/μ-1। तो बेसिकली देखो, आपको एक बात तो समझ में आ गई कि दोनों ही लेंस के लिए R1 और R2, देखो R1/μ-1 या R2/μ-1, इस तरह से फोकल लेंथ मिल गई। इफ यदि ये यदि बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी दोनों साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, R1 इज इक्वल टू R2, है ना, मतलब मॉड सेम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F/2। ओके, समझ पाए? दैट्स ऑल। तो ये था कटिंग द लेंस, ठीक है बच्चा लोगों, आगे बढ़े। एक सेकंड। हाँ जी, नोट कीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके दोस्तों, डन। सर -R2 के लिए आप वापस बता सकते हो? बेटा या हम लोगों ने कंसीडर किया था कि लेट्स से लाइट रेज ऐसे जा रही है ना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होती है और ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो बेटा ये R2 है, तो यदि इसको आप कंप्लीट स्फीयर यदि कंसीडर करते हो तो उसका सेंटर किधर आता है, इसी तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में आता है, राइट। इसलिए R2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। गुड। ओके, क्या बच्चों सभी को ये अच्छे से समझ में आया? हाँ, एक मिनट रुको रुको रुको। हाँ जी, अब देखो ये तो हमने फाइंड कर लिया है ना, देखो ये हमने एक रिलेशन तो फाइंड कर ही लिया है। जहां पर एफ नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, एफ नॉट की वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब मैं रिलेट कर रहा हूँ है ना, तो 1/f0, यस, ये जो लिखा है ना इसको f0/2 कर लेना, ठीक है। इसको जो हमने लास्ट में लिखा है ना बेटा, क्योंकि हमने f0 माना था ना, तो f1 इजिकल्स टू f2 इजिकल्स टू f0/2, यस ऐसे लिखना है। अच्छा, ये शुरू में जो लिखा था इसकी वैल्यू कितनी है, तो μ-1 इंटू 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2। एग्री? यस दोस्तों? सर यस। ओके। तो अब क्या है कि आपको यदि वैल्यूज गिवन है तो बेटा आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो और एफ नॉट की फॉर्म में आंसर को निकाल सकते हो, है ना। तो वैसे भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से μ-1 की वैल्यू निकाल लो। μ-1 की यदि आप वैल्यू निकालते हो बेटा तो कितनी आ जाएगी, या एफ नॉट वन इंटू, बाय एफ हाँ नॉट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1 या बाय बेटा f2। ये 1/1 μ-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगी एफ नॉट इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। ये इस फर्स्ट वाले में डाल देते हैं, तो बेटा ये यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा एफ नॉट इंटू r1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो ये एफ नॉट की फॉर्म में मिल गया, इसको याद नहीं रखना है, मैंने तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो don't remember this formula, just learn how to do it, got it? सर हाँ बेटा बोलो। सर लेकिन अगर यहाँ पे हम μ-1 r1 प्लस μ-1 r2 लिखेंगे सर, तो फिर हम f1 और f2 के फॉर्मूला से उसको ऐसे लिख सकते हैं ना सर कि 1/f0 इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। यस बेटा आप उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। या मतलब एफ नॉट और एफ वन एफ टू में क्या रिलेशन है, तो वो तो वही रहेगा, आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हो ना, तो 1/f0 इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सर तो लेकिन ये रिलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जो रिलेशन आता है वो दोनों सेम है सर। हाँ बेटा बिल्कुल वही है, ठीक है, ये वही है। तो जो इवेंट है वो उसका रिवर्स है ना। तो जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट, डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला। क्या किया है हमने, अच्छे से समझ में आया सबको? यस यस यस। गुड। तो बस ये इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता था, ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। चलिए, तो एफ नॉट की टर्म्स में आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, यदि आपको म्यू नहीं गिवन है ना तो आपको ऐसे करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड कटिंग द लेंस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस व्हेन दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस, तो बेटा नेक्स्ट आप लिखेंगे कॉम्बिनेशन of lenses when they are at some separation। यानी कि वो एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पर हैं, कुछ डिस्टेंस है। सो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि फर्स्ट लेंस सेट से यहाँ पर है। बेटा मैं कॉन्वेक्स ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉन्केव के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है।
लेट्स से ये f1 है और ये f2 है और दोनों के बीच की डिस्टेंस पहले से गिवन है, दैट इज d। अब आपको बोला कि ये ना हाँ, ये दोनों लेंथ जो हैं ऑब्वियसली अलग अलग फोकल लेंथ के हैं। यदि आपको इमेज बनाने के लिए बोले तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था ना पहले, दो लेंसेज को रख के और फिर फर्स्ट से रिफ्रैक्शन कराया, फिर सेकंड से रिफ्रैक्शन कराया, फिर इमेज बनाया, तो उसी टाइप से इसको करना है। ठीक है, पहले फर्स्ट से रिफ्रैक्शन कराना है, फिर सेकंड से, और फिर इमेज बना लेना है। ठीक है, तो इमेज तो वैसे ही फाइंड करना है, लेकिन आपको कोई पूछ ले कि यार यदि आप इन दोनों लेंसेज के कॉम्बिनेशन को एक सिंगल लेंस कंसीडर करते हो तो उसको आप उसका फोकल लेंथ कितना माइक्रोस्कोप। होगा। हाँ, उसका फोकल लेंथ कितना होगा ये आप बोल दो। तो आप बोलोगे कि चलो मान लिया कि इसकी जो पोजीशन है, इसका जो पोल है, उसकी पोजीशन को आप P1 बोलते हैं, और ऐसे आप पावर मत समझ जाना इसको, ठीक है। इसको ओ P की जगह कुछ और ऑप्टिकल बोल लेता हूँ, मैं इसको A बोल देता हूँ, है ना, दैट विल बी बेटर। इसको A बोल देता हूँ और इसकी पोजीशन को मैं B बोल लेता हूँ, ठीक है। और बीच में हम लोग यदि इसको एक इक्विवेलेंट लेंस बनाते हैं तो वो किसी पोजीशन पर ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर उसकी इक्विवेलेंट जो मिल रहा है उसको मैं कैपिटल F लिखता हूँ, ठीक है। F इक्विवेलेंट को क्या बोल दिया मैंने, F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल F। तो उसकी कोई पोजीशन आएगी, उसको मैं बोल देता हूँ O, ठीक है। उसको मैंने क्या बोल दिया बेटा, O बोल दिया। तो ये A, यहाँ पर B था, और ये बीच में कहीं O पोजीशन पर बनेगा। आर यू गेटिंग? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। या अब ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो कहाँ है ना। जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो कितना है, मतलब तो हम लोग इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूला से याद रख लेते हैं। 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 f2, ठीक है। डोंट आस्क मी इट्स डेरिवेशन, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और जानने की जरूरत भी नहीं है, जस्ट रिमेम्बर एज इट इज। बाकी होगा कैसे, ज्योमेट्री से, ठीक है। आ गई बात समझ? ठीक है बच्चों। अगर दो से अब ज्यादा आपसे मेरे वो लेंसेज है तो क्या रहेगा? क्या बेटा, दो से ज्यादा लेंसेज है तो फिर मतलब इसके अंदर प्लस F3 और डिनोमिनेटर में D के डिनोमिनेटर बेटा में F3 दो से ज्यादा लेंसेज नहीं रखे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो इससे अलग है। फर्स्ट वाले से टच करके जरूर रखा जा सकता है, ठीक है ना। ठीक है। लेकिन यदि डिस्टेंस है तो फिर 2 के लिए ही दिया होगा, और उससे ज्यादा के लिए भी होता है, लेकिन हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है हमारे ना तो सिलेबस में, और नहीं नहीं ये कॉन्सेप्ट कहीं काम आता है। सिर्फ ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फाइंड करने के ही काम आता है बस। तो एक ये फिक्स क्वेश्चन है, पूछेंगे तो ऐसा ही पूछेंगे वरना कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। समझ आया, फोकल लेंथ, और होगा तो इसी फॉर्मूला से होगा। अच्छा, अब पूछा जाए कि पोजीशन ऑफ, तो देखो आपको पोजीशन ऑफ फर्स्ट लेंस पता है, पोजीशन ऑफ सेकंड लेंस पता है, लेकिन पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट लेंस, बेटा इक्विवेलेंट लेंस की जो फोकल लेंथ है ना उसकी बात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेकंड लेंस है ना उसको हमने बी बोला है, तो उसी उसी के हेल्प से बता सकते हैं हम लोग, यानी कि सेकंड वाले लेंस से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ऑब्वियसली दोनों के बीच में कहीं आएगा, है ना। तो उसको हम लोग बोल लेते हैं ओ बी। ओ बी, यस ओ बी लिख लेते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि ओ उसकी पोजीशन है नया इक्विवेलेंट की, और बी जो है वो सेकंड लेंस है, दैट इज इक्वल्स टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी है कैपिटल एफ, तो डी एफ अपॉन F1, डी एफ अपॉन F1, ठीक है। बस, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यदि क्वेश्चन आया तो इन दो फॉर्मूला पर बेस्ड ही आएगा, वरना नहीं। यदि आपको इमेज की पोजीशन पूछी जाए तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस को यूज करोगे। समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस को यूज करोगे। क्या मेरी बात समझ पाए?
सर क्यों सर Yes. आप स्पेसिफिकली मना कर रहे हो इमेज फाइंड करने के लिए इसे यूज करने से? हाँ, आप इस इक्विवेलेंट फोकस को यूज करके इमेज नहीं फाइंड मतलब कर सकते हो, लेकिन आपको नहीं करना है। इसका रीजन ये है बेटा कि देखो, ये लेंस एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, है ना? तो आप उसकी अभी पहले इसकी पोजीशन निकाल रहे हो और ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो, बेटा आपको फिर ये जो नया नया पोजीशन जहां मिला वहां से आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, और इसमें गलती होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं। समझ में आया? ओके सर। यस। तो आप एक एक करके दोनों से रिफ्रैक्शन कराओ, सॉल्व करो, बहुत अच्छे से आंसर आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? ओके दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। बस इसको फॉर्मूला को याद रखना है और कुछ नहीं। दैट्स इट। सर आप थोड़ा ऊपर लेंगे क्या? यस। कहाँ तक बेटा? ये वाला या नीचे वाला ही? सर नहीं, बस वो यही पार्ट देखना है। ठीक। हाँ जी बच्चों, हो गया ये कंप्लीट? बेटा ये डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज। ओके, पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। बेटा ये ओबी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेकंड लेंस एंड द इक्विवेलेंट लेंस। shows the distance between second lens and equivalent lens. ठीक है, दैट्स ऑल। तो अब एक क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि क्या होता है। बेटा ये एक लेंस है और यहाँ पर ये दूसरा लेंस रख लेते हैं। दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने कोई साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया। ठीक है ना? या वो तो आपको फॉर्मूला में यूज करना ही पड़ेगा। चलिए, फाइंड इक्विवेलेंट focal length of the combination. Focal length of the combination. यस दोस्तों, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, इससे क्या मिल रहा है आपको? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि 1/f is equals to 1/f1 plus 1/f2 minus t upon f1 f2। ठीक है ना? Put the values, get the answer। कितना आ रहा है बता दो। एट आ रहा है गेस। 8 आ रहा है। ओके बेटा, इसको वो पावर फॉर्म में लिख सकते हैं ना? मैंने लिखा नहीं है, बट आप चाहो तो पावर यदि दिया हो तो पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हो। 1/f पावर होता है, आपको पता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये नेगेटिव लिखना पड़ता है ना, क्योंकि वो कॉनकेव है। माइनस डी मतलब 5। सारों की यूनिट सेम है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। F1 F2, F1 बोले तो 20 और F2 बोले तो -10। ठीक है, सॉल्व करें तो क्या मिलता है? या 15/2। पक्का पूरा कर लिया आपने? मतलब 15 बाई बस इनवर्स करके
15/200. हाँ 1/f is मतलब 50. यही आएगा ना, तो 15/2 सेंटीमीटर पॉजिटिव आ रहा है आंसर। नहीं 1/f is 15/200. अच्छा अच्छा 15/200 ओके। तो 1/f की जो वैल्यू आई वो 15/200 मिली, ऐसा आप बोल रहे हो राइट? तो नेगेटिव 15/200। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं 40/3 Minus राइट? 40/3. Yes. तो -40/3 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया, बस ऐसे ही आपको बता दिया। ठीक है, अब कोई पूछे कि पोजीशन ऑफ दैट लेंस क्या है, तो पोजीशन को आप क्या बोलोगे? सेकंड लेंस से उसकी डिस्टेंस, तो पोजीशन फाइंड कर ही लोगे, तो मत करो, ये जरूरत नहीं है ना, कोई नहीं पूछेगा वैसे। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन पे। आपको बोल दिया जाए, आपको ऐसा बोल दिया जाए कि यार लेंस के साथ ना मिरर भी अटैच कर रहे हैं हम लोग, क्या लेंस के साथ मिरर भी अटैच कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, लिख लीजिए हेडिंग बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। अब लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं हम लोग, तो लेट्स सी एक लेंस है ये, और इसी के साथ यहाँ पर एक मिरर रखते हैं। बेटा लेंस एफ एल लिख रहा हूँ और मिरर के लिए एफ एम लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा मुझे एक दोनों बात का बताओ। फोकल सेम ऐसा हाँ नहीं नहीं, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरफ की सेम है दोनों की, ठीक है ना? अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि यार ऐसा कॉम्बिनेशन यदि हम लोग कर रहे हैं, तो जो इक्विवेलेंट जो फाइनल बनेगा वो क्या होगा? वो लेंस होगा या मिरर होगा? मिरर. ऑब्वियसली मिरर होगा, फाइनली जो भी बनेगा वो मिरर की तरह ही बिहेव करेगा। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर द कॉम्बिनेशन विल फॉर्म अ मिरर, ठीक है? द कॉम्बिनेशन, क्या लिखोगे यहाँ पर? ये तो है लेंस और ये वाला है मिरर। द कॉम्बिनेशन will behave as a mirror, as a mirror, या फिर इक्विवेलेंट मिरर बोल सकते हैं, एक ही बात है। आप मिरर बोल दो काफी, इक्विवेलेंट ना भी लिखो तो चलेगा, ठीक है? चलिए, तो अब जो भी मिरर बन रहा है तो उसकी फोकल लेंथ को मैं एफ एम बोलता हूँ, तो 1/fm इज इक्वल्स टू, यस, तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला लेते हैं बेटा वो हम लोग लिख सकते हैं 1/f मिरर माइनस 2/f लेंस, समझ रहे हो? एफ एम इज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, सारा साइन कन्वेंशन के साथ रखना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। और बेटा एफ एल जो है वो क्या है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, दैट्स इट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? नोट कर लीजिए जल्दी से। सर इस चैप्टर में अलोन ऐसा कुछ 60-70 फॉर्मूलास आ चुके हैं सर अभी तक। बस बेटा पूरा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, है ना?
अरे बहुत सारी तो क्या है, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला है, वो डेविएशन वगैरह, ये रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन वाले तो बचपन से याद है ना, उनका तो टेंशन लेना ही नहीं है ना। बाकी कॉम्बिनेशन मैग्निफिकेशन या आप बोल सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज आ गए हैं ना। तो इसलिए क्या है कि बेटा जितना ज्यादा इन फॉर्मूलाज को यूज करोगे उतना आसानी से याद होंगे। तो आपको इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के अलावा आपको क्या करना है बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो लिख लेता हूँ मैं एक बार होमवर्क को यहाँ पर बोर्ड पे, वरना मैं भूल जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इन चैप्टर वो दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन ही है उनमें, है ना। इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 to 9 इतना आपको करना है। देन एक्सरसाइज 1 वैसे आप अब ये मैं बोल सकता हूँ कि आप ये पूरा ही कर सकते हो, अब कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा बहुत ही और बाकी है, वो हम कर लेंगे, है ना। तो छोटी मोटी चीजें बाकी रही है तो कोई बात नहीं, आपको लगता है कोई चीज एकदम अनजान है तो उसको आप छोड़ देना। बाकी आप इस पूरे को ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। आपको संडे मिलेगा, इनफ टाइम मिलेगा, सो ट्राई करना है, ठीक है। क्लियर। एक तो एक्सरसाइज 1 और बाकी इन चैप्टर एक्सरसाइज 2 to 9। तो एक्सरसाइज 1 में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन चैप्टर एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर और फिर बाकी इनका कोई सोल्यूशन है कैसे, मतलब मुझे लगता है सोल्यूशंस पनेशिया मिलते हैं कैसे? की तो पीछे मिल ही जाएगी आपको, है ना। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो बेटा हम लोग एक तो डाउट लेक्चर तो रखते ही हैं हमारे लिए, है ना। तब आप पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पेज की वेबसाइट है उसमें पनेशिया करके रहता है, आपको आईडी पासवर्ड दिया होगा, है ना, मिला है। यस सर। हाँ सर। हाँ तो उसमें मिलेंगे यस सर, सॉल्यूशन उसमें आपको। है। हाँ उसमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, है ना, मॉड्यूल सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये तो होमवर्क लिख लिया मैंने, अभी आगे बढ़ते हैं। रेडी। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाइए बेटा। यहाँ पर एक लेंस है और यहाँ पर एक और लेंस है। इसकी फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और इस फोकल लेंथ f इज 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है। हाँ जी। फाइंड द फाइंड द सॉरी position of image after refraction from both the lenses. Find the position of image after refraction from both the lenses. तो बीच का डिस्टेंस क्या है? हाँ जी, एक मिनट। हाँ हाँ जी, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर गिवन है, ओके।
हाँ जी बच्चा लोगों। ओके, तो 50 सेंटीमीटर एक आंसर आया है। यस, आप लोगों का क्या आ रहा है आंसर बाकी सबका? क्विक क्विक क्विक। ओके, चलिए, तो क्या मैं सॉल्व करूं? बच्चों, शैल आई सॉल्व? Yes. ओके, सो we'll say यहाँ पर u is -20 for the first lens, we are talking first lens, तो 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f। ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो 1 by v is equals to 1 by 10 minus 1 by 20। सो आंसर इज v is equals to कितना आ रहा है? मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। जी, तो ये कितना आ जाएगा? प्लस का 1 बाई, मतलब सॉरी, प्लस का 20 है ना? सर यहाँ पे लेकिन हम डायरेक्टली बोल सकते हैं ना सर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे है, तो ये हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 2f पर है तो इमेज भी 2f पर बनेगा, ऐसा बोल सकते हैं, या करेक्ट है। यदि आपको याद है तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना? अच्छा बेटा, ये यहाँ से 20 पर बन रहा है, लेकिन दूसरे वाले का क्या होगा इसी जगह? देखो, अब जो इमेज बन रहा है ना, वो इमेज यहाँ से यहाँ बन रहा है 20 पर। ओके, तो दूसरे वाले का तो ये फोकस है ना, कैन यू से इट इज फोकस फॉर द सेकंड माइनस का एफ, है ना? यस और नो? Yes. और यस, तो इनफाइनाइट पर इमेज बनेगा, ठीक है ना? तो फॉर सेकंड लेंस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? u इज इक्वल टू -20, f इज ऑल्सो -20, कंडीशन में v इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो आप बोल दोगे कि इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, दैट्स ऑल आंसर। तो फाइनल इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। क्लियर? बेटा, ये बस आपको ऐसे बताने के लिए मैंने दिया था कि आपको इसको कैसे करना है, ठीक है ना? कॉम्बिनेशन वगैरह फाइंड करके नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, ठीक है? ओवर दोस्तों। अच्छा, हाँ, यदि इसको कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला लगा के यूज करके करते तो क्या होता है, एक बार ट्राई करते हैं, उससे हमें आंसर ठीक से मिलता है कि नहीं मिलता है। मैंने भी कभी यूज नहीं किया है, इसलिए ट्राई करके देखते हैं, ठीक है? बेटा, क्या फॉर्मूला था बोलो? 1 by f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 by f 1 by plus f1। f1 वो plus कितना f2 था? S1 by F2 f1 f2 यस, तो ये माइनस टी, दोनों D के बीच upon की F1 F2 डिस्टेंस है 40, तो 40 अपॉन f1 f2, यानी कि ये माइनस का 200 200। plus हो वेरी गुड, एक जीरो से जीरो तो डायरेक्टली उड़ा लो, और इसको 1 और इसको 5 लिख लो, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है बेटा? 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम सबका आ जाएगा 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर -1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस का 4। करेक्ट? हाँ बेटा। सर यहाँ पे जो आपने सेकेंड लेंस लिया है सर, वो कॉनकेव लेंस है ना सर, तो वहां पे फिर हमारा क्या कहते हैं सर, फाइन इमेज का इमेज डिस्टेंस माइनस इंफिनिटी नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कॉनकेव इमेज लेंस में अगर ऑब्जेक्ट फोकस में भी है सर, तो भी इमेज सही से बन जाएगा ना सर? बेटा
आप खुद देख लो, फॉर्मूला लगाओ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, वैल्यूज रख के देखो आपको कहाँ मिलेगा। सर कहाँ मिलेगा? -1/20 -1/20 यस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 1/20, -20 नेगेटिव। सर, यस हाँ जी, और यहाँ पर 1/-20। माइनस। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मतलब कॉन्वेक्स लेंस में मतलब ये इंफिनिटी हाँ होगा। हाँ हाँ, यस 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 यस, अरे दूसरा वाला तो कॉन्केव है, गड़बड़ हो गया। हाँ, तो बेटा ये क्या हो गया, u इज इक्वल्स टू -20, f इज इक्वल्स टू b -20, है ना। यस यस यस, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ओके, क्या कर सकते हैं, भेजो इधर, तो कितना आ जाएगा। तो सर -1/10 इक्वल टू -10 आ रहा है। यस, v इज इक्वल्स टू -10, है ना। यस यस सर। यस यस, हाँ बेटा, वो कॉन्वेक्स लेंस होता तो इन्फिनिटी पर बनता है, ये उल्टा है, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस है ये, है ना। तो ठीक है, अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं तो क्या होता है ना। इससे ये क्या मिल रहा है, 5/20 है ना, यानी कि 1/4, एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 4 सेंटीमीटर। ओके, और यदि उसकी पोजीशन देखें सेकेंड लेंस के कंपैरिजन में, तो सेकेंड लेंस से उसकी पोजीशन, उसकी डिस्टेंस जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, तो ओ बी इज इक्वल्स टू डी, टी मतलब 40 इंटू, क्या था बोलो फॉर्मूला, 40 इंटू 4 डिवाइड बाय F1, F1 कितना था, F1 was 10, 10 तो ये OB 16 सेंटीमीटर आया, है ना। OB आया 16 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा 16 सेंटीमीटर यहाँ से 16 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट से उससे उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 20 प्लस 40 माइनस 16 कितना होता है, तो टोटल 34। 24 हाँ, सॉरी 24, ये 44 हो गया टोटल डिस्टेंस, है ना। तो अब u की वैल्यू जो है वो 44, ओह माय गॉड, तो u की वैल्यू को अब आपको -44 रखना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखते हैं कितना आता है, हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो डिस्टेंस भी मिलेगी तो इस वाले से मिलेगी ना। नो, ये बहुत उलझा देता है, दिख रहा है आपको कितना लेंथी हो जाएगा उससे क्वेश्चन, आर यू गेटिंग। अब आप सेकंड लेंस से क्या करोगे, लेंस फॉर्मूला यूज करके और इमेज निकालोगे। अब इमेज की वो इस इक्विवेलेंट लेंस से डिस्टेंस है ना, तो फिर आपको इस 16 को यूज करना पड़ेगा और फिर आपको सेकंड लेंस से उसकी फाइनल डिस्टेंस कितनी होगी वो निकालना पड़ेगा, सो इट विल बी रियली लेंथी, इसलिए इसको प्रेफर हम लोग नहीं करते हैं, समझ में आया। फिर दैट्स व्हाई विल यूज दिस। वापस कि अगर फोकस पे था तो फिर इन्फिनिटी क्यों नहीं फॉर्म हुआ। बेटा ये कॉन्केव है ना, तो कॉन्केव क्या होता है सो कॉन्केव में फोकस तो नेगेटिव ही होता है ना। हाँ बेटा, फोकस नेगेटिव होता है बिल्कुल। तो ये लेंस है, और लाइट रेज यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर यदि ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट रेज इस तरह से जा रही है, और ये क्या हो जाएगी, इट डिपेंड्स राइट। तो बेटा आपको, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मूला को यूज करके आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। हेलो, तो बेटा ये -10 आ रहा है, मतलब मैं इसको ढंग से यदि ड्रॉ करूँ तो देखो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि लेट से ये लाइट रेज यहाँ से आ रही है ना, यहाँ से आई, ये लाइट रे इधर आई, यहाँ आने के बाद ये ऐसे डाइवर्ज हो गई, है ना। तो यदि इनको मैं पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो कहाँ मिलती है बेटा, यस और नो। हाँ सर, पर पैरेलल होना चाहिए ना, फोकस से जा रहा है तो क्या बेटा, पैरेलल जाना चाहिए ना अगर फोकस से जा रहा है। यस बेटा, बट दैट इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस राइट। हेलो, ओके सर। या लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट से जाती है दैट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। और
कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये एक तरह का डाइवर्जिंग लेंस है। तो यहाँ से ये लाइट रेज को क्या करता है बेटा, डाइवर्स करता है, ठीक है। यदि लाइट रेज तो ये बेटा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? सर हो गया क्या? चलिए, अच्छा आपका टाइम 7 बजे तक ही था, राइट? हाँ 7:15 से भी ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और थोड़ी बहुत चीजें बाकी है, देखो अब मेजर पार्ट सब कवर हो चुका है, ठीक है। अब बस छोटा छोटा पार्ट, मतलब एक फाइनल फिनिशिंग टच और देना है इन सबको, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और सारे क्वेश्चंस के साथ और छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स के साथ, जो कि मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए इतना काफी था, ठीक है। थैंक ओके यू दोस्तों, या फिर आप वो बाय वाला बाय। पार्ट एक बार दिखा सकते हैं, वो डायग्राम देखना था। ये The वाला combination of lenses when they are of some separation. when they are at some distance, combination of ये वाला, Okay. ओके। Thank you, so done. ओके बच्चों, बाय बाय ऑल, मिलते हैं